ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि अभी हम ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर है, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। कोई इधर उधर की बातें सुनाए तो बाबा कहे उसका साथी नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाबा का ना फरमान बरदार बनना। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाबा का फरमान बरदार बनना है। बाबा का फरमान बरदार बनना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। ये भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज था तो पावन सुखी थे। उसमें कोई दुख की बात नहीं थी, परंतु ये भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसको पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहाँ भी दुख था। ये है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाबा ने आकर समझाया है। उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई। फिर गीत भी गलत हो जाता है, झूठा हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा, ऐसी जगह ले चलो
जहाँ आराम, सुख, चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं, स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। देवी देवता थे, कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते हैं कि ये दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है, जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते हैं, सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री श्री का अर्थ भी बाबा बताते हैं, श्री अर्थात श्रेष्ठ। परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। ये तो एक की ही महिमा हो सकती है। भल तुम इनको इस समय कहते हो, क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते, चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगा करके भ्रष्ट बना देती है। चलते चलते गलतियां हो जाती हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, वहाँ मूत पलिति नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाबा की महिमा है ना, मूत पलिति कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं। बरोबर है भी रावण राज। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है, फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है रावण राज गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है, तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोने की बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं।
ये तो सारी दुनिया ही लंका है, ये आइलैंड है ना। सारे वर्ल्ड पर, सारे संसार पर रावण का राज है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, अपना टाइम खराब करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, ये ईश्वरीय कॉलेज है, तो इसमें नया क्या समझ सकेगा, बाबा कहते हैं। इसमें इनमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेगा, इसलिए 7 रोज उनको भट्टी में बिठाना पड़े, माना पहले अलग से समझाना पड़े, जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी थोड़ा आध्यात्मिक बुद्धि वाला है तो उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वो है आत्माओं का पिता, और प्रजापिता भी तो बाप है ना। ये पॉइंट बहुत अच्छी है। पहले आत्माओं का पिता, फिर सिद्ध करो कि ये जो मनुष्य सृष्टि है इसका भी तो कोई पिता होगा। ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े। किसको समझाने की युक्ति आए? तुम फार्म भराकर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वो तो पिता है, बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान लें तो लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वो शिव हो गया दादा और वो ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ। ये तो नशा है ना, हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। कल पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से प्यार हो जाता है। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो ऐशरीरी आई थी, फिर पार्ट बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। अभी हमें वापस चलना है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारियों को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। इसमें कोई चैन नहीं,
इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में। पहले शांति धाम में, फिर सुख धाम में, फिर जाएंगे सुख धाम में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो यह शांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वो शांति धाम नहीं है। शांति धाम है आत्माओं का मीठा घर। बाबा सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमरलोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है जब तक तुम ट्रांसफ़र हो जाओ। अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। ये तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर। ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ना है, खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे हमको भी जाना है। 84 जन्मों का राज, 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ। शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं, शांति धाम को याद करो। ये दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी है और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो ही नहीं सकता। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। ये तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन है। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है। बाबा का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान्स खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन आर्गन्स द्वारा हमको ज्ञान दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं।
जानते हो बाबा, हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते, वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रतन ही निकले, फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कोई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझानी देंगे। इधर उधर की कोई भी बात ना तो हमें सुननी है और ना ही सुनानी है। कोई भी कुछ ऐसा देखें तो निमित्त को इसका समाचार दे, तो नहीं तो वो पक्के हो जाते हैं, परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाबा सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाबा के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहमदिल बन, किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वो भी समझ जाए। अलफ और बे दो ही अक्षर है ना। बाबा समझाते हैं, बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो। बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाबा का परिचय देना। दोस्ती रखो और बाबा का परिचय दो। भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है। बहुत मीठा बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए आपस में अनबन होती है ना, तो बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं हो। सबके साथ मित्रता का भाव हो, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भूमि। आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते ये हाल हो गया है। अब ये निंदा करना तो छोड़ दो,
तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। समझ जाएंगे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाबा को याद करो तो विकर विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सेवा करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। खुद की मनोदशा भी अच्छी चाहिए। अंदरूनी बात, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े व ना पढ़े। फिर भी बाबा कहते हैं बहुत समझदार बनो। क्या बनो? बोलो सभी, क्या बनो? बहुत समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो, ताकि इस कमाई की वैल्यू हो, है ना। सच्ची कमाई बाबा ही कराते हैं। बाबा और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। कौन सी बात? पहली बात बाबा को और दूसरा स्वर्ग को। सिमरण करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाबा की याद में बैठो। क्या करो? उठो और फिर बाबा की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। योग में नींद आती है तो समझो इनकी तकदीर में इतना ही है, इनकी भी क्यों समझे। अगर मुझे योग में नींद आती है तो मुझे समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरी तकदीर में विघन है। फिर तो और पुरुषार्थ करके अपनी किस्मत को अच्छा बनाना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े, हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपनी वृत्ति को क्या रखो? शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर, अपकारी पर भी उपकार कर। बाबा का सच्चा परिचय देना है। क्या करना है? बाबा का सच्चा परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं
वही रतन निकालने हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है और ना ही सुनानी है। वरदान दिया बाबा ने। संगम युग के समय का महत्व जान। संगम युग के समय का महत्व जान। परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले मायाजीत भव। मायाजीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। स्लोगन है, जो आज्ञाकारी हैं, जो आज्ञाकारी है वही बाबा की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। वही बाबा की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष इसी बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है कि हमें इधर उधर की बातें सुननी नहीं है, करनी भी नहीं है और सुननी भी नहीं है। क्योंकि सुनते हैं तो इससे डबल नुकसान। एक तो हमारी बुद्धि में वो बातें चलती रहेंगी, दूसरा फिर दूसरे सुनाने वाले की भी आदत और पक्की हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर कोई ऐसा करता है तो बाबा को सुनाना है, निमित्त को सुनाना है कि बाबा फलाना बच्चा ऐसे ऐसे पर चिंतन करता रहता है। तो अगर हम सुनाएंगे तो बाबा फिर उनको समझा नहीं देंगे। समझाएंगे तो उनकी वो कमी वाली आदत मिट जाएगी और वो भी संपन्न बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। ओम शांति।